नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर रिक्वेस्ट ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर देखिए, सबसे पहले जी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि देखिए निफ्टी प्रोडिक्शन से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, चैनल में उपलब्ध है। पहला वीडियो बना था जिसमें ऑडियो ही नहीं आया था, टेक्निकल इश्यूज था। दूसरा वीडियो अपलोड किया, आप उसको चेक कर सकते हैं कितना गैप अप है कितना गैप डाउन है। और साथ साथ हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ पर गैप अप हो सकता है, लेकिन देखिए अभी ग्लोबल सेंटिमेंट फिर से खराब होता हुआ दिख रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो हो सकता है कि फिर अच्छी खासी बिक वाली भी हो जाए। तो क्या ऐसा अपडेट आ रहा है, ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा वो भी जानना जरूरी है। तो चलिए इसको भी चेक कर लेते। साथ साथ जो यहाँ पर हम लोगों ने टेक्निकल पार्ट यहाँ पर डिस्कशन किया था इस वीडियो में, इसको जरूर चेक कीजिए। इस वीडियो का लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा। तो सबसे पहला चीज़ देखिए, एक अपडेट अभी आ रहा है लेटेस्ट, जहाँ बताया जा रहा है कि यूएस ऑफर कर रही है 10 मिलियन रिवॉर्ड फॉर इंफॉर्मेशन ऑन ईरान मुस्तफा खमनी। तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर जो नए इलेक्ट हुए, अगर जो भी इनका पता बताएगा, इन्फॉर्मेशन देगा, और साथ साथ इनके और जो टॉप लीडर्स हैं उनका नाम बताएंगे, उन्हें अवार्ड मिलेगा। देख सकते हैं $10 मिलियन का छोटा अमाउंट नहीं है। 93.5 करोड़ अगर ऐसा निकालेगा तो निकल कर आया, यानी कि अच्छा खासा पैसा मिल रहा है यहाँ पर। Iranian Interior Minister Iskandar Momini and Minister of Intelligence and Security Ismail Khatib were among the top 10 individual on the State Department list। तो देख सकते हैं ये अपडेट आ रहा है, तो ये खबर आ रही है। अब ये इनाम देने वाले हैं, तो ये पहला अपडेट है। ये इससे इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये अपडेट है जो अभी मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए यूएस ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है। ईरान यहाँ पर हो गया, इधर चेक कीजिएगा तो कतर है, और यहाँ पर चेक कीजिएगा तो बहरीन में आपका यूएस का नेवी बेस है। अब हो क्या रहा है ना कि यहाँ से अभी तक अटैक क्या हो रहा था, अटैक हो रहा था ईरान के ऊपर हो रहा था, तेहरान के ऊपर हो रहा था, इराक इधर से अटैक कर रहा था। इस तरीके से पूरा युद्ध चल रहा था। फिर अपडेट आया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया जा रहा है, इस जगह पर बंद करने की बात करी थी। लेकिन अब जो अपडेट आ रहा है वो है खर्ग आइलैंड को लेकर के अपडेट आ रहा है। ये जो आइलैंड आप देख रहे हैं ना, इसको लेकर के एक नेगेटिव अपडेट आ रहा है, उसको हम लोग मेजर कवर करेंगे। एंड इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इंडिया चाइना को कैसे इंपैक्ट करेगा, और साथ साथ इस आइलैंड में कितनी बार अभी तक अटैक हुआ है, इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले चीज़ देखिए, ये जो खार्ग आइलैंड जो अभी ये मैंने आपको दिखाया इस जगह पर, ये पार्ट, इसको मैं जूम करके यहाँ पर देखिए आपको दिखाता हूँ। तो ये जो खार्ग आइलैंड है, ये देख सकते हैं ये आइलैंड है, और यहाँ पर ऑयल लोडिंग होता है। ऑयल लोडिंग यानी कि तेल जो रहता है ना, बहुत सारे रिफाइनरी से यहाँ पर लोड होता है। अबाउट 7 मिलियन बैरल्स पर डे यहाँ पर लोडिंग किया था। देख सकते हैं यहाँ पर शिप इस तरीके से लगे हैं, ऑयल टैंकर्स लगे हुए हैं, इस तरीके से आकर के यहाँ पर तेल देख सकते हैं, यहाँ पर ऑयल लोड हो रहा है। इस तरीके से देख सकते हैं शिप में पानी, ये जो कार्गोस रहता है उसमें हो रहा है। तो इस तरीके से देखिए, और साथ साथ यहाँ पर चेक कीजिएगा तो बहुत सारे स्टोरेज भी है, देख सकते हैं यहाँ पर स्टोर भी किया गया है तेल। तो ये जो खर्ग आइलैंड है बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही एक तो लोडिंग के लिए, दूसरा है टोटल स्टोरेज कैपेसिटी। देख सकते हैं कितने सारे स्टोरेज यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ पर स्टोर कितना है, अबाउट 300 मिलियन बैरल। देख सकते हैं इतना स्टोर है यहाँ पर अराउंड। ये स्टोर किया जाता है तेल को, जो ईरान जो खाड़ी रिफाइनरी से निकलता है उसको स्टोर भी यहीं किया जाता है। साथ ही साथ अगर चेक कीजिएगा तीसरा पार्ट खर्ग आइलैंड में, ये लोकेटेड नियर स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज में है, थ्रू विच अबाउट 20% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल सप्लाई यहाँ से ही आता है। आप समझिए वर्ल्ड को पूरा 20% तेल यहाँ से आता है, तो ये काफ़ी क्रिटिकल पॉइंट है ये खर्ग आइलैंड। सो पाइपलाइन फ्रॉम ईरान मेजर ऑयल फील्ड लाइक अवस, मरून एंड घसरन come directly to Kharg Island. Here, oil is stored in large storage tank and then loaded into टैंकर शिप्स टू बी सेंड टू डिफरेंट कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। तो समझ सकते हैं ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड है। एंड यहाँ पर हुआ क्या है कि इससे पहले इसे रेड लाइन माना जा रहा था, यानी कि इस पर अटैक नहीं होगा। ये रेड लाइन पहले से बना हुआ था। वाइल प्रेसिडेंट ट्रम्प हैज स्टेटेड दैट करंट स्ट्राइक्स टारगेटेड ओनली मिलिट्री एसेट, तो जो ईरान की मिलिट्री एसेट है उस पर ही अटैक होगा। द मूव रिप्रेजेंट अ ब्रीच ऑफ रेड लाइन। अभी अपडेट आ रहा है कि इन्होंने रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है, बिकॉज इट प्लेसेस ईरान प्राइमरी ऑयल टर्मिनल डायरेक्टली इन द लाइन ऑफ फायर। तो ये ब्रीच की हुआ है। जो पहले डिस्कशन था कि रेड लाइन यानी कि इस इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट पर अटैक नहीं करेंगे, सिर्फ मिलिट्री एसेट में अटैक किया जाएगा, वो ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर अटैक अभी हुआ है तो क्या इसका इंपैक्ट होगा। तो एक्सपर्ट बिलीव करिए दैट इफ खर्ग आइलैंड इज अटैक देयर कुड बी टू मेजर, बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न क्या होगा। सबसे पहला चीज, ईरान का ऑयल रेवेन्यू जो रहता है सडनली क्रैश कर जाएगा, तो पूरा ईरान की इकोनॉमी ध्वस्त। दूसरा है ऑयल प्राइसेस वर्ल्ड वाइड बढ़ जाएगा। जो अभी हम लोगों ने चेक किया कि ब्रेंट क्रूड लगभग 100 के ऊपर में है, WTI चेक कीजिएगा तो लगभग 99 98 के अराउंड में है। तो ये
अच्छा खासा इसमें उछाल हो सकता है। साथ साथ खर्ग आइलैंड इज नॉट जस्ट अ मिलिट्री आउटपोस्ट, यहाँ सिर्फ मिलिट्री आउटपोस्ट नहीं है, इट इज टर्मिनल रिस्पॉन्सिबल फॉर 90% ऑफ ईरान क्रूड ऑयल। यहाँ से 90% ईरान का तेल यहाँ से ही एक्सपोर्ट होता है। तो ये ईरान के लिए, पूरे विश्व के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर चेक कीजिएगा, यहाँ से ही तेल या ऑयल अपिंग होने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करके यहाँ से निकलता है। तो ये चीज़ यहाँ पर हो रही है, तो क्रिटिकल पॉइंट है। एंड अभी अगर चेक कीजिएगा तो लेटेस्ट अपडेट ये आ रहा है कि यूएस ने देखिए बमबारी किया है ईरान के खर्ग आइलैंड में, वन ऑयल फैसिलिटीज नेक्स्ट। इनका कहना है कि हम लोगों ने सिर्फ आइलैंड में अटैक किया है, लेकिन ऑयल फैसिलिटीज में अटैक नहीं किया गया है। और ये धमका रहे हैं कि हम लोग अब नेक्स्ट वही काम करने वाले हैं कि ईरान के जो तेल जहाँ स्टोर किया गया है फैसिलिटी से, उस पर हम लोग बमबारी करेंगे। अभी अगर लेटेस्ट डेवलपमेंट में चेक करेंगे तो ईरानियन मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि कोई भी डैमेज नहीं हुआ है खर्ग ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर में आफ्टर यूएस स्ट्राइक। स्ट्राइक तो हुआ है, लेकिन अगर चेक कीजिएगा तो इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर डैमेज नहीं हुआ है। तो ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस सेड दे दैट एनी अटैक ऑन ईरान्स ऑयल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर विल लीड टू अटैक ऑन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ओन बाय ऑयल कंपनीज कोऑपरेटिंग विद द यूनाइटेड स्टेट्स। देख सकते हैं, तो ये भी धमकी वहां पर ईरान की तरफ से आ रहा है। तो अब ये देखने वाली बात है क्या होता है। अभी तो देखिए यूएस की तरफ से ये किया जा रहा है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट, चाइना पे क्या इम्पैक्ट होगा। देखिए सबसे पहला चीज एनर्जी डिपेंडेंस, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। हम पूरे एशिया जो रहता है डिपेंडेंट है ईरान के ऊपर में। उसमें से चेक कीजिएगा तो दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो चाइना है, बिकॉज देखिए ये चाइना है, सेकंड आपका इंडिया है। तो हम लोग दोनों को चेक कर लेते हैं। चाइना जो है लार्जेस्ट बायर ऑफ ईरानियन ऑयल है, जो कि मोस्ट of the 1.3 से 1.6 million barrel per day that flow through Kharg Island are destined by Chinese refineries. A strike on infrastructure would effectively debank Iran's ability to trade with China. तो फिर ट्रेड चाइना भी इंडिया से, चाइना जो ईरान के साथ ट्रेड नहीं करेगा, साथ साथ चाइना पसंद नहीं करेगा, फिर तेल कहाँ से खरीदे, ये भी तो प्रॉब्लम है ना। फिर स्ट्रैटेजिक लेवरेज, अब मान लीजिए यूएस कब्जा कर लेता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, या साथ साथ अगर उस पर्शियन गल्फ को ही अगर मान लीजिए कब्जा कर लेगा, तो देखिए ये डोमिनेंस बता रहा है जो कि चाइना को पसंद नहीं आएगा, यूएस डोमिनेंस पसंद नहीं आएगा। साथ साथ इकोनॉमिक ब्लोबैक होगा। While global price is already surging $100 per barrel, China's manufacturing heavy economy faces severe inflationary pressure, महंगाई बढ़ने का डर हो जाएगा। और अब देखिए अगर ऐसा हुआ तो फिर चाइना भी पीछे नहीं हटेगा, चाइना भी कुछ ना कुछ बड़ा कदम उठा सकता है। ये दिक्कत, बिकॉज देखिए चाइना अभी तक शांत है, उसने सिर्फ बोला है कि आप जो करना करो, लेकिन अभी चाइना ने ये भी बताया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे इनको मिल चुका कि आप क्रॉस कर सकते हैं। साथ साथ इंडिया को भी लेकर अपडेट आ चुका था कि अब इंडिया भी जो रहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रहता है उसको क्रॉस कर सकते हैं। अब तेल ही नहीं रहेगा तो फिर क्या क्या बेनिफिट है, ये सिचुएशन है। तो अब देखने वाली बात है क्या होता है आगे। नेक्स्ट इंपैक्ट ऑन इंडिया, इंडिया पे क्या इंपैक्ट होगा। तो थ्रेट टू खर्ग आइलैंड हैज पुश्ड ब्रेंट क्रूड टू 110 to 115 पर बैरल, हिटिंग इंडियाज फिजिकल हेल्थ। इन्फ्लेशन एंड जीडीपी, महंगाई एंड जीडीपी दोनों यहाँ पर, इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ जाएगा, जीडीपी घट जाएगा। एनालिस्ट एस्टिमेट करेगा अगर $10 अगर तेल का दाम बढ़ता है, इंडिया का एनुअल इंपोर्ट बिल कितना बढ़ेगा, $12 to $15 बिलियन बढ़ेगा। ये सालाना एनुअल रिपोर्ट बताया जा रहा है, इंपोर्ट बिल बताया जा रहा है। एंड दैट कुड सेव 0.2% ऑफ द जीडीपी। कितना घट जाएगा, तो 0.2% वो घट जाएगा, जितना हम लोग एक्सपेक्ट करें तो उससे नीचे आ जाएगा। रिटेल इन्फ्लेशन इंडिया हैज ऑलरेडी, अभी महंगाई को चेक किएगा 3.21% का, लेकिन जब मार्च का आएगा ना तब असली पता चलेगा ये बहुत ज़्यादा बढ़कर आने वाला है। बिकॉज गैस क्राइसिस हो चुका है, क्रूड क्राइसिस हो चुका है, ये सामानों का जो रहता है ना दाम बढ़ सकता है। रुपए जो रहता है माना जा रहा है कि 95 से $97 तक जा सकता है, यानी कमजोरी और बढ़ सकती है। रशियन ऑयल जो रहता है अभी हम लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, यूएस ने ग्रांट किया 30 डेज वेवर, लेकिन जो तेल हम लोग खरीद काफ़ी प्रीमियम में खरीद रहे हैं। टू बाई स्टैंडर्ड रशियन रेड सी, हाउवर द डे ऑफ डीप डिस्काउंट आर ओवर, जो डिस्काउंट में लोग तेल खरीदते थे पहले वो खत्म। इंडिया इज नाउ पेइंग $4 to $5 पर, देख सकते हैं यहाँ पर $4 to $5 प्रीमियम में तेल को खरीद रहे हैं ओवर ब्रेंट फॉर रशियन उरल ऑयल्स। अवेलेबिलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्राइस। अब इनका कहना है कि मिले वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइस कितना पे करे उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। तो इंडिया को इम्पैक्ट ये होने वाला, जीडीपी घट सकता है, महंगाई बढ़ सकता है, और साथ साथ ये अभी अभी गैस का इम्पैक्ट अभी चल ही रहा है, पूरे देश में गैस का क्राइसिस चल रहा है। और साथ साथ अभी जेपी मॉर्गन का ये भी मानना है कि क्रूड का प्राइस 150 पर बैरल तक जा सकता है, देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट अपडेट है, $150 पर बैरल जा सकता है। नेक्स्ट है अब है कि इस आइलैंड में कितनी बार अटैक हुआ है। अगर चेक करेंगे तो दिस आइलैंड वाज अटैक ड्यूरिंग द ईरान इराक वॉर में ये अटैक हुआ था, उस समय सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ था। अगर चेक कीजिएगा उसके अलावा अगर चेक करेंगे तो ड्यूरिंग 1979
ईरान होस्टेज क्राइसिस, जिसमें यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर जो रहता है वॉज एडवाइज टू सीज दिस आइलैंड, लेकिन नहीं कर पाए थे, बट ही डिड नॉट, नहीं किए थे, उन्होंने नहीं किया। तो जिमी कार्टर भी, जिसमें 1979 में हुआ था, उसमें एक बार ट्राई किया गया था लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दूसरा था इन 1980s में प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन जो रहता टाइम, यूएस अटैक सम अदर ईरानियन ऑयल फैसिलिटी बट खर्ग आइलैंड वॉज नॉट टारगेट। तो सोचा जा रहा था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अभी तक खर्ग आइलैंड जो सिर्फ ईरान इराक वॉर के समय में देखा गया था। अब जो रहता है ट्रंप ने अटैक किया है, लेकिन अच्छी चीज़ क्या है कि ऑयल एसेट्स पे अटैक नहीं हुआ है। लेकिन अब ये देखिए, ये सन की है, अभी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, इनको कोई रोकने वाला है नहीं। तो हो सकता है अब मान लीजिए ऑयल रिफाइनरीज पे अगर अटैक करेंगे तो पूरा ऑयल क्राइसिस पूरे दुनिया में आ सकता है। और इनका कहना है जितना ऑयल का प्राइस ऊपर जाएगा यूएसए को उतना ही प्रॉफिट होने वाला है। अब ये देखने वाली बात है क्या होने वाला है। तो चलिए अभी हम लोगों ने देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस कर लिया। खर्ग आइलैंड का क्या इंपॉर्टेंस है, दोनों लार्ज इकोनॉमिक्स इंडिया एंड चाइना को हम लोगों ने डिस्कस किया था। कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।